Exercise 12.2, question number 1. Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of sector is 60 degree. एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है. सर्कल की रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया रेडियस r इक्वल्स 6 सेंटीमीटर. एंगल ऑफ सेक्टर दिया गया है थीटा 60 डिग्री. तो अब सपोज इस डायग्राम में हमारा ये हो गया सेंटर, ए बी दो पॉइंट्स मान लिए हमने. ये दोनों लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, रेडियस, मतलब 6 सेंटीमीटर. एंगल ऑफ सेक्टर हो जाएगा एंगल ए ओ बी, इसे हमने मान लिया है थीटा. एंगल ए ओ बी इक्वल्स 60 डिग्री. फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की जगह लिखा हमने 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई. पाई के प्लेस पे हमने लिखा 22/7. आर की जगह लिखा 6 इंटू 6. 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 6 36. ये वाले 6 से 6 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7. तो ये मिला हमें 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है एरिया. ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ दिस सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है. तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये वाला जो सेक्टर बन रहा है लाइट ब्लू कलर का, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब कि ये जो आर्क है हमारा करस्पॉन्डिंग आर्क, ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का. तो जब हमारा सेक्टर सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उस टाइप के सेक्टर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट. तो अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है क्वाड्रेंट, इसका मतलब कि यहाँ पे थीटा या फिर हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 90 डिग्री. इस डायग्राम में हमने ये पॉइंट मान लिया ए, इसे मान लिया बी और सेंटर को मान लिया ओ. सर्कमफ्रेंस दिया गया है क्वेश्चन में 2 पाई आर इक्वल्स 22 सेंटीमीटर. अब इस पाई को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, 22/7 इंटू आर इक्वल्स 22. 22 से 22 कैंसिल, क्या मिलेगा, आर इक्वल्स 7/2 सेंटीमीटर. तो हमें रेडियस की वैल्यू पता चल गई है. फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट या फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा हमारा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की जगह हमने लिखा 90, क्योंकि एंगल क्या है 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की जगह लिखा 22/7. आर की जगह लिखा 7/2 इंटू 7/2. 0 से 0 कैंसिल, 9 इंटू 4 36. 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 11 22. तो क्या मिला हमें, 77 डिवाइडेड बाय 8. 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. Question number 3. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. क्लॉक की बात की गई है यहाँ पे और लेंथ ऑफ द मिनट हैंड हमें दिया गया है. क्लॉक में कितने हैंड होते हैं, 2. एक तो होता है छोटा वाला जो घंटा दिखाता है हमें, आवर हैंड, और दूसरा होता है मिनट हैंड. मिनट हैंड ही हमारा क्या होता है, रेडियस, क्योंकि मिनट हैंड कहाँ तक पहुँचता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस तक पहुंचता है. तो इस मिनट हैंड को ही हम क्या मानते हैं, रेडियस. तो क्लॉक की रेडियस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर. अब बोला गया है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो कि स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. मतलब अगर ये हमारी क्लॉक है, मिनट हैंड पहले हमारा 3 पे था सपोज, अब 5 मिनट बाद ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, 4 पे. तो मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया, मतलब ये जो सेक्टर बन रहा है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. अब हमें क्लॉक के बारे में क्या मालूम है कि क्लॉक 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है. अब अगर पूरा एक चक्कर की बात की जाए तो यहाँ पे सेंटर में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का. तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा सेंटर पे, 360 डिवाइडेड बाय 60. 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पे बनेगा 6.
6 डिग्री का एंगल बनेगा सेंटर पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कितने मिनट्स दिए गए, 5 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 5 × 6 डिग्री, तो बनेगा 30 डिग्री का एंगल। मतलब जब हमारा हैंड 3 से 4 तक जाता है तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो सेक्टर का एंगल पता चल गया 30 डिग्री। तो सेक्टर्स एंगल इज 30 डिग्री एट सेंटर। अब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा हमारा πr² डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। थीटा की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री, नीचे आएगा 360 इंटू पाई की जगह लिखा 22/7। आर क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस। रेडियस मतलब मिनट हैंड की लेंथ, तो हो जाएगा 14 × 14। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 12 36, 7 × 2 14, यहाँ पे आएगा 11 और नीचे आएगा 6। तो ये क्या मिल गया हमें, 11 × 2 × 14 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर क्या मिलेगा, 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 4. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. अब यहाँ पे सेगमेंट और कॉर्ड की बात की गई है। तो सबसे पहले तो हम अपना एक कॉर्ड बना लेते हैं। ये हो गई हमारी कॉर्ड ए बी। तो माइनर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, इसे हमने मान लिया पॉइंट P, यहाँ पे मान लिया कहीं पे पॉइंट Q। तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा हमारा APB और मेजर सेगमेंट हो जाएगा ये अनशेडेड पोर्शन AQB। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो कॉर्ड है ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर में, 90 डिग्री का। तो हमने मान लिया ये अपना सेंटर, और ये जो एंगल बनेगा AOB ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो दिया हुआ है एंगल AOB इक्वल्स 90 डिग्री, OA इक्वल्स OB इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं, रेडियस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने माइनर सेगमेंट की। तो माइनर सेगमेंट हो गया हमारा APB। APB का एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम सेक्टर OAPB में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr²। थीटा की जगह हमने क्या लिखा, 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7। आर की जगह लिखा 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 इंटू 4 36। तो ये मिलेगा हमें 550 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल OAB की। ट्रायंगल OAB का अब एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा हमारा AB और हाइट हो जाएगी हमारी, सपोज हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया हमारा OM, तो हाइट हो गई OM। तो हम यहाँ पे अपना पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं OAB। ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि ये परपेंडिकुलर इस एंगल को डिवाइड करेगा, मतलब इसके बीचों बीच से निकलेगा। अगर डिवाइड करेगा तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और OM की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकता है OAB। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, सपोज 10 दिया हुआ है, और बेस बन गया हमारा OB, ये भी 10 दिया हुआ है हमें। तो अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया, h² इक्वल्स 100 + 100 200। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिली हमें √200, मतलब 10 इंटू √2। तो AB की वैल्यू मिल गई हमें 10 इंटू √2। अब हम बात करते हैं OM की।
इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल में एंगल दिया गया हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइम क्या थी हमारी, सम ऑफ हर चिल्ड्रन आर हैविंग ट्रबल ओवर एल्जेब्रा। साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अब अगर हम ट्राइंगल ओ ए एम की बात करें तो ये वाला एंगल हमें मालूम है 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, क्योंकि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने। तो अगर हम एंगल ओ की बात करें तो एंगल ओ 45 डिग्री का है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड। तो ऑपोजिट साइड हो गई हमारी ए एम, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा ए ओ, और बेस हो जाएगा हमारा ओ एम, तो ये बेस हो गया हमारा ओ एम। वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, बेस की, जिसे हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। तो अब एडजेसेंट साइड किस फॉर्मूले में यूज हो सकता है, कॉस में भी और टेन में भी। तो अगर हम लिखें कॉस 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है, ओ ए की वैल्यू दी गई है 10, एडजेसेंट साइड की वैल्यू हो जाएगी ओ एम, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। यहाँ पे लिखा है टेबल में √2/2, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो हमने लिखा है यहाँ पे 1/√2 इक्वल्स एडजेसेंट साइड मतलब ओ एम, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ओ एम की वैल्यू हो गई 10/√2। तो यहाँ पे हमने लिखा 10/√2, √2 से √2 कैंसिल, मिलेगा 10, मिलेगा 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। निकालना क्या था हमें, एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया हो जाएगा सेक्टर के एरिया में से, मतलब 550 डिवाइडेड बाय 7 माइनस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो -50, ये मिलेगा हमें 550 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 7, तो 200 डिवाइडेड बाय 7। इसे और सॉल्व किया तो मिलेगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है पार्ट 2 में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, πr², पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो उसे सॉल्व करके क्या मिलेगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।